बच्चे केवल एक तरीका, केवल एक रामबाण, पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि प्रॉफिट लॉस के 100% क्वेश्चन आपके सही हो जाएं, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी शॉर्ट ट्रिक के, बिना किसी एक्स्ट्रा मेथड के, 15 मिनट आप रुक जाइए, सारे क्वेश्चन आप बना लोगे केवल एक तरीके में। दिक्कत क्या होती है, आप 10 तरीके सीख के जाते हो, 10 तरीके के मेथड सीख के जाते हो, और जब आप एग्जाम में जाते हो तो वहां भी फिर ये क्वेश्चन तब भी आप गलत करके आ जाते हो। 100% एक्यूरेसी के साथ अगर करना है तो आप केवल एक तरीका सीख लो, उससे आपका सारा काम बन जाएगा। बट ठीक है ना, जरूरी नहीं है कोई भी चैप्टर हम सॉल्व करें या कोई भी चैप्टर हमें आए तो उसमें 10 प्रकार की चीजें हमें पता होना चाहिए। केवल एक चीज से जब काम बन रहा है तो 10 चीजें हम यूज क्यों करें। और इस मेथड में जो मैं आपको बताऊंगा, इस मेथड में शॉर्ट ट्रिक से भी कम समय आपको लगेगा। आप अप्लाई करके देखोगे, आपको मजा आएगा। ठीक है, चलो डायरेक्ट हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम रेलवे से संबंधित करेंगे, एनटीपीसी से संबंधित करेंगे। आप अपने आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट लॉस करने से पहले, कि मैं कुछ शब्द लिखूंगा, कुछ है ना वर्ड्स लिखूंगा जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। जहां पर मैं पी लिखूं, पी का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि लाभ, है ना, प्रॉफिट यानी कि लाभ। जहां पर एल लिखूं उसका मतलब क्या, लॉस। लॉस यानी कि हानि। ये टर्म्स है, आपको पता होना चाहिए कि जहां मैं एल लिख दूं मतलब लॉस लिखा है, जहां पी लिख दूं वहां मतलब क्या है, प्रॉफिट है, लाभ है। अगर सीपी की बात करें तो सीपी क्या होता है, आप कहोगे क्रय मूल्य होता है। एसपी की अगर बात करूं तो एसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है ना, और जहां कहीं भी एमआरपी लिखा हो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब अंकित मूल्य होता है। ठीक है ना, क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट कहीं पे सीपी लिखूं तो आपको पता होना चाहिए सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है उसका बेस प्राइस। बेस प्राइस क्या होता है, बेस प्राइस। बेस प्राइस का मतलब शुरुआती मूल्य। ठीक है ना, कि मान लीजिए कोई चीज कितने रुपए की थी, 100 चीज 100 रुपए की थी। ठीक है ना, कितने रुपए की, 100 रुपए की थी। उसमें हमने क्या किया, 20 रुपए प्रॉफिट लिया, 20 रुपए प्रॉफिट लिया। तो इसका मतलब वस्तु कितने में बिकी, तो आप कहोगे वस्तु बिकी 120 रुपए में। ठीक है ना, 120 रुपए में। जितने में वस्तु बेची जाती है वो कहलाता है हमारा क्या, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 100 रुपए क्या हो गया, किसी भी वस्तु का शुरुआती मूल्य हो गया, है ना। 20 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया, तो वस्तु बिकी कितने में, 120 रुपए में। अगर मैं कह देता 20 रुपए का लॉस तो आप कहते कितना, 80 रुपए में ये बिकी। ठीक है, अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य है जो भी कोई चीज आप लेते हो उस पर एक टैग लगा रहता है, उस पर रेट लिखा रहता है, उसी को हम बोलते हैं अंकित मूल्य। फिलहाल अभी के लिए आपको अंकित मूल्य से लेना देना नहीं है, ये हम डिस्काउंट में यूज करेंगे। बात ठीक है ना। चलो अब इसके बाद देखो, यहां पर मैं आपको चीज बता रहा हूं, इसे आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट आ जाए, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हो कि 10% का भैया प्रॉफिट है, 10% का अगर प्रॉफिट है ना, 10% का प्रॉफिट है। अच्छा, प्रॉफिट लॉस से संबंधित क्वेश्चन है तो उसमें या तो प्रॉफिट दिया होगा या लॉस दिया होगा, प्रॉफिट परसेंट दिया होगा या लॉस परसेंट दिया होगा, बस हमें इससे लेना देना है। अगर वो संख्याएं दे देगा, रेट दे देगा, तो रेट अगर दे दिया तो प्रॉफिट और लॉस निकालना बहुत आसान है। ठीक है ना, कि एक चीज 100 रुपए की थी, 120 में बिकी, बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना, बच्चे बड़े आराम से निकाल लेंगे। ठीक है ना, 99% क्वेश्चन में वो प्रॉफिट परसेंट दे के रखेगा या फिर लॉस परसेंट दे के रखेगा। ठीक है, हमने माना कि एक क्वेश्चन था जिसमें प्रॉफिट परसेंट उसने दिया था 10%। सबसे पहले आपको करना क्या है, परसेंट को चेंज कर लेना है रेशियो में। तो 10% का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1/10। 10% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/10। अगर प्रॉफिट है तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11। 11/10। अब आप कहोगे सर ये चीजें तो मैंने पढ़ रखी हैं, है ना, इस तरीके को भी यूज कर लिया है हमने, लेकिन इस तरीके को मॉडिफाई करके बड़े आसानी तरीके से कैसे आप यूज करोगे, ये चीज सीखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हो सकता है आपने पढ़ा हो, लेकिन उसी तरीकों को मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप यूज करोगे ताकि हर एक क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई हो जाए। बात क्लियर है। तो यहां पर देखो प्रॉफिट हुआ 10%, 10% का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 10 + 1 कितना हो गया, 11/10 हो गया। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लो लॉस होता, ठीक है, लॉस होता 10% का, लॉस होता तो 10% का मतलब 1/10 हो जाता, 10 - 1 कितना, 9/10 हम लोग लिख लेते। बात क्लियर है। ठीक है, यहां आपको ध्यान क्या रखना है कि जो नीचे वाली वस्तु होगी, ठीक है, जो नीचे वाला रेट होगा ये हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, और जो ऊपर रहेगा ये क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस। अगर दोनों को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 11 - 10 1। ठीक है, एसपी से में से सीपी माइनस करोगे तो ये क्या आएगा, हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या ध्यान देना है, लॉस है, नीचे हमेशा हमेशा सीपी ही रहेगा,
ऊपर हमेशा हमेशा एसपी ही रहेगा कि 10 की चीज थी 9 में बिकी, लॉस हुआ यहाँ पर कितने रुपए का, 1 रुपए का लॉस हो गया। बात ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। इस तरीके को यूज कैसे करना है अब देखिए जरा उस चीज को, ठीक है। देखो यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, अगर हम सीपी से एसपी में जाएं, मतलब हम कैसा जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, ठीक है ना। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाए मतलब सीधा जा रहे हैं, ठीक है ना। भाई कोई वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपए, उसमें प्रॉफिट या लॉस ऐड होगा तब जाके एसपी आएगा, बिकने वाला मूल्य आएगा, यानी सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है ना। अगर मैं कहूं एसपी से सीपी में आ रहे हैं, एसपी से सीपी में आ रहे हैं, तो आप कहोगे कैसे आ रहे हैं सर, उल्टा आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, ठीक है। तो सीधा और उल्टा आपको दो चीज बस फोकस करना है, सीधा और उल्टा, ठीक है। सीपी से एसपी में आ रहे हैं तो मतलब हम सीधा आ रहे हैं, एसपी से सीपी में आ रहे हैं मतलब उल्टा आ रहे हैं, ठीक है ना। सीपी से एसपी में आए मतलब सीधा आ रहे हैं, एसपी से सीपी में आए तो उल्टा आ रहे हैं, ठीक है ना। कि भाई वस्तु बिकी कितनी, 120 में, ठीक है। तो दुकानदार को फायदा कितने का हुआ वो आपको तभी पता होगा जब सीपी पता होगा कि भाई 100 रुपए की थी 120 में बिकी, तब पता चलेगा 20 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। तो जब आप सीपी से एसपी में आओ मतलब सीधा, और एसपी से सीपी में आओ मतलब उल्टा आ रहे हो, ठीक है। ये आपको पहला स्टेप आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है ये चीज, ठीक है, कि उल्टा किसे बोलेंगे और सीधा किसे बोलेंगे। जब भी मैं कहूं सीधा यानी कि सीपी से एसपी निकाल रहे हैं, जब भी मैं बोलूंगा उल्टा यानी एसपी से सीपी निकाल रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब कहने का मतलब अगर मैं कह दूं किसी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस, किसी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस आपका दिया है मान लीजिए 420 रुपीज, ठीक है। मैंने कह दिया प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट है हमने मान लिया कितना 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा सीपी निकालो कितना है, सीपी निकालो क्वेश्चन है। अभी लैंग्वेज वाले भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करेंगे, यहाँ केवल तरीका सीखो आप। एसपी दिया है 420 सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट दिया है 33 सही 1/3%, सीपी हमें निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखो जरा, हमें क्या एसपी दिया हुआ है कितना 420 रुपए, हमें पहुंचना कहाँ है, सीपी पे। तो अगर मैं पूछूं कि आप सीधा जा रहे हो या उल्टा जा रहे हो, तो आप कहोगे सर उल्टा जा रहे हैं। और जब उल्टा जा रहे हैं, है ना, जब उल्टा जा रहे हैं तब आपको करना क्या है, तब आपको करना क्या है, उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। आपको सिंपली करना क्या है, आपको देखना है प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है या लॉस परसेंट कितना दिया है, कुछ भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट दिया है 33 सही 1/3%। इसे आप क्या लिखोगे, इसे आप लिख सकते हो 1/3। क्या लिखोगे, 1/3। प्रॉफिट है तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उल्टा आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं तो आपको करना क्या है, सिंपली सीपी निकालने के लिए 420 में मल्टीप्लाई कर देना है, इसे उल्टा करके, यानी कि 3/4 का मल्टीप्लाई कर दोगे। बट ठीक है ना, उल्टा आ रहे हैं तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा आ रहे होते तो सीधा करके मल्टीप्लाई कर देते। बट ठीक है, तो हम उल्टा आ रहे थे तो 4/3 आया था हमारा, हमने 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखोगे 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कितना आ गया 105, कितना हो जाएगा 315 रुपए। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 315 रुपए, आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो आपको उल्टा आए तो जो भी परसेंट निकल के आएगा हमारा कम या ज्यादा करने के बाद उसे उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए हमें दिया होता सीपी हमें दिया है मान लीजिए 500 रुपए, ठीक है। और लॉस परसेंट हमें दिया है 25%, ठीक है ना। और हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। तो आप कहोगे सर सीपी हमें दिया हुआ है 500 रुपए और हमें आना किसमें है, एसपी निकालना है, ठीक है। अब आप कहोगे सीधा आ रहे हैं कि उल्टा आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सीपी से एसपी में आ रहे हैं, मतलब कैसे आ रहे हैं, सीधा आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, सीधा आ रहे हैं। जैसे हमें पता चला सीधा आ रहे हैं तो 25% हमने उठाया, यहां से 25% उठाया है। 25% का मतलब कितना होगा, आप कहोगे 1/4 होगा। लॉस हो रहा है तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5/4 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है तो 4 - 1 3/4 हो जाएगा। सीधा आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस 500 में सीधा 3/4 का गुणा कर देंगे, ठीक है। उल्टा आ रहे होते तो 4/3 के मल्टीप्लाई कर देते, सीधा आ रहे हैं तो 3/4 का कर दिया, ठीक है।
4 से इसे काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 125 बार में। ठीक है, 25 तिया 75 और ये आ गया 375 रुपए क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस हो गया। बात क्लियर है? तो सीधा और उल्टा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो हम करेंगे क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एनटीपीसी के, बेहतरीन तरीके से आप लगा लोगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक वस्तु 3100 में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। वस्तु की लागत कीमत क्या होगी? लागत कीमत का मतलब क्या होता है? लागत कीमत का मतलब कॉस्ट प्राइस। तो आप कहोगे 100 रुपए में बेचता है, यानी कि एसपी कितना है, तो आप कहोगे 3100 रुपए। एसपी कितना है? 3100 रुपए। बेचता है मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 24% का। हमें निकालना क्या है? सीपी निकालना है। अब देखो एसपी से सीपी में आ रहे हैं तो कैसा आ रहा है? आप कहोगे सर उल्टा आ रहे हैं। जब उल्टा आ रहे हैं तो 24% को बदलो जरा रेशियो में। तो 24% का मतलब कितना? 24/100। 4 से काटोगे तो 4 छंग 24 और नीचे 25। लाभ हो रहा है तो 25 + 6 31/25 हो गया। ठीक है, उल्टा आ रहे थे हम लोग, कैसा आ रहे थे? उल्टा आ रहे थे। उल्टा आ रहे थे तो क्या करेंगे? 31/25 को उल्टा करके यानी 25/31 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखोगे 31 से 31 कट जाएगा, कितना बचेगा? 100 बचेगा। 100 × 25 आप कहोगे 2500 आपका आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेहतरीन तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी सिंपल क्वेश्चन है, बाद में भी हार्ड क्वेश्चन भी लगवाऊंगा आपसे। ठीक है, देखो 20% लाभ को विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में निकालने पर क्या होगा? अब यहां पर ना तो हमें कोई सीपी दिया है ना तो कोई एसपी दिया है, केवल 1% दे दिया है कि 20% के लाभ को। आपको पता है कि 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 होता है। लाभ कितना हो गया? 6। तो आप क्या कहोगे? ये क्या है? 6/5। नीचे वाली चीज हमेशा सीपी, ऊपर वाली चीज हमेशा एसपी होती है, ये मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, अब वो कह रहा है विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में निकालना है कितने का लाभ होगा। विक्रय मूल्य, जब भी वो बोल दे कि विक्रय मूल्य पर लाभ बताओ, तो यहां देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा था? 5 की तीसरी 6 में बिक रही थी, यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा था। उसने कहा विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट बताना है, तो आपको सिंपली नीचे विक्रय मूल्य लिख देना है और 100% का मल्टीप्लाई कर देना है। और आपको पता ही है 100/6 का मतलब कितना होता है? आप कहोगे 16 से ही 2/3%। बताओ कहां समय लगा आपको? बात क्लियर है? चलो देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 2 घर 1.995 लाख रुपए में बेचता है। एक पर 5% लाभ, दूसरे पर 5% हानि हुई। कुल परिणाम हमें बताना है कितना है? एक पर 5% का लाभ, दूसरे पर 5% की हानि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे से गलत कर देते हैं। अब आप गलत नहीं करोगे। देखो करना क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज हमेशा से पूरा पाषाण काल से यही लैंग्वेज रही है। लैंग्वेज में कोई बदलाव नहीं आया है, आगे भी आने की कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, जब भी कोई ऐसी चीज आए कि एक आदमी 2 घर, अब घर की जगह बदल सकता है, घर की जगह गाड़ी लिख दे, प्लॉट लिख दे, कुछ भी लिख दे। ठीक है, इतने लाख रुपए में बेचता है, 1.995 लाख रुपए में बेचता है। एक पर है ना, पहले वाला जो है ना 2 घर लेता है तो पहले मकान को 5% के लाभ पर, दूसरे को 5% की हानि पर, ये दूसरा मकान हो गया है ना। तो कुल परिणाम हमें बताना है कितने में। अब आप देखोगे ऑप्शन किस में है? सारे के सारे परसेंट में है। आपको इनमें से कोई 1% ले लेना है। ध्यान का रखना है, यहाँ 5% का लाभ है, यहाँ भी 5% की हानि है। यहाँ 5% का लाभ है, यहाँ भी 5% की हानि है। ठीक है ना, तो अगर लाभ है 5% का और 5% की ही हानि है, या 10% का लाभ होता 10% की ही हानि है, कहने का मतलब लाभ परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों बराबर हैं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल 1% को लेना है। आप किसी को भी ले लो 5%। 5% का क्या करो? 5 का कर दो स्क्वायर, 5 का कर दो स्क्वायर, कितना आ गया? 25 आ गया। 5 का कर दो स्क्वायर, कितना आ गया? 25 आ गया। 100 से कर देना है आपको भाग, ये आ गया आपका परसेंट, यानी कि 100 है, यहां से हटेगा पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 0.25% का 0.25% का लॉस। इसमें ध्यान देना, हमेशा क्या होगा? आपका लॉस ही होगा, हमेशा आपका लॉस ही होगा। अगर सेम प्रॉफिट है परसेंट है, सेम लॉस परसेंट है, तो हमेशा लॉस होगा। आपको करना क्या है? 1% उठाना है, उसका स्क्वायर कर देना है, 100 से कर देना है भाग, कितना आ गया? 0.25% आ गया। 5 का स्क्वायर 25 है ना,
5 का स्क्वायर 25, 100 से भाग दोगे तो 2 नंबर पहले दशमलव लग जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लेना अच्छे से। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। चित्र अगला क्वेश्चन देखो, चित्र 225 रुपए में खरीदा। ठीक है, कितने में? 225 रुपए। 15 रुपए सज्जा पर खर्च हुआ, सज्जा यानी कि सजाने पर खर्च हुआ। 300 रुपए में बेचा, लाभ परसेंट बताओ। अब यहां पर देखोगे आप, लाभ परसेंट हमें नहीं दिया, तो अब कहोगे सर अब इसमें कहां से कम या ज्यादा करेंगे हम? तो कम या ज्यादा हमें करना भी नहीं है। देखो 225 रुपए में आप कोई चीज खरीदते हो, 15 रुपए और खर्च कर देते हो उस चीज को सजाने के लिए, तो वो 15 रुपए आपने अपनी जेब से लगाए होंगे ना। पहले आपने 225 रुपए लगाए अपनी जेब से, फिर 15 रुपए और लगाए अपनी जेब से, इसका मतलब आपने खर्च कितना कर दिया? तो 225 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 240 रुपए आपने टोटल खर्च कर दिया। ठीक है ना, 240 रुपए खर्च कर दिया। अब जब 240 रुपए खर्च कर दिया तो बेचा किसमें? 300 में बेचा। अब 240 रुपए आपकी जेब से लग गए, 300 रुपए में आपने बेचा, तो अब कहें प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप कहोगे 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हमेशा देखा किस में से जाता है? आप कहोगे कॉस्ट प्राइस में से देखा जाता है। मल्टीप्लाई 100% कर दो, काम खत्म हो गया। 6 चौके 24, 6 चौके 24, 100/4 का मतलब कितना? आप कहोगे 25% का उससे फायदा हो गया। ठीक है ना, बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है ना, इन्हें भी आप बेहतरीन तरीके से बना लोगे। क्या लिखा है? 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% हानि होती है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में ये आ जाए कि इतने रुपए में इतने वस्तुएं खरीद रहा है या बेच रहा है, ठीक है, रुपए और वस्तु आ जाए, तो आपको सिंपली करना क्या है? एक साइड लिखना है वस्तु और दूसरी साइड लिख लेना है रुपए। तो आप देखोगे इसमें कितने केले हैं? 45 केले हैं। कितने रुपए में? तो आप कहोगे 40 रुपए में। ठीक है ना। क्या कर रहा है? बेच रहा है। बेच रहा है यानी कि ये क्या है? हमारा एसपी है। और कितने परसेंट प्रॉफिट लॉस हो रहा है? यहाँ पे 20% का लॉस हो रहा है। तो 20% का लॉस हो रहा है। उसके बाद क्या लिखा है कि 24 रुपए में कितने केले बेचने पर 20% का लाभ होगा। अभी उसे लॉस हो रहा है। ठीक है, बात समझते जाना। यहां तक के क्वेश्चन में, फुल स्टॉप तक के क्वेश्चन में लॉस हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं, बहुत बच्चे गलत करते हैं। ठीक है ना, आराम से आप सीख के जाओगे। कमेंट करके बताना बढ़िया लगा कि नहीं लगा। ठीक है, देखो यहां पर एसपी हमें दिया है कि 45 केले कितने में? 40 रुपए में उसने लिए। 45 केले 40 रुपए में उसने लिए। यहां पर क्या है? 20% की हानि। 20% की हानि मतलब कितना हो गया? 1/5 हो गया। हानि है तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 4/5 हो जाएगा, है ना। 5 - 1 4/5। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सीपी निकाल लेंगे। ठीक है, अब मेरे भाई ये बताओ जरा, एसपी से सीपी में आ रहे हैं तो सीधा जा रहे हैं या उल्टा जा रहे हैं? तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया था अगर हम एसपी से सीपी में आ रहे हैं तो उल्टा जा रहे हैं। एसपी से सीपी में आ रहे हैं तो उल्टा जा रहे हैं। उल्टा जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? अच्छा, वस्तुओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। वस्तुओं के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक हमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। ठीक है, 20% की हानि है, 4/5 आ रहा था, हम उल्टा जा रहे हैं तो 40 में कर देंगे किसका? 5/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, 4/5 था, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से कटा ये 10 बार में कितना आ गया? आप कहोगे 50 आ गया। कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमें सीपी पता चल गई कितनी? 45 केले की सीपी पता चल गई कितनी है? 50 रुपए। बट ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि 24 रुपए में कितने केले बेचे कि वह 20% का लाभ हो जाए। अब आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि 24 रुपए में कितने केले बेचे, तो इस लाइन को ही आपको एलिमिनेट कर देना। अभी इस पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, वस्तु हमें लास्ट तक नहीं बदलना है। ठीक है ना, क्या है यहाँ पर हमें फोकस करना है? 20% का लाभ होगा, है ना। तो 20% का हमें प्रॉफिट देना है। कुल मिला के 20% का प्रॉफिट देने का मतलब कितना है? 20% का मतलब 1/5 प्रॉफिट है, तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 5 + 1 6 और 6/5 हो जाएगा। ठीक है, 20% का प्रॉफिट 6/5 है। अब यहां से हमें क्या जाना है? यहां से दोबारा से एसपी पे आना है। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए। अब मेरे भाई यहां पर बताओ जरा, अब यहां पर देखो एसपी से सीपी में आ रहे थे तो आपने कहा उल्टा। अब यहाँ सीपी से एसपी में आ रहे हैं तो आप कहोगे कैसा जा रहे हैं? आप कहोगे सीधा जा रहे हैं। बात ठीक है ना। वस्तुओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। 50 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसा? सीधा जा रहे हैं तो वो 6/5 निकल के आया था हमारा। 6/5 निकल के आया था तो 6/5 का सीधा सीधा कर देंगे मल्टीप्लाई।
ये कटेगा 10 बार में, कितना आ गया आपका 60 आ गया, कितना आ गया 60 आ गया। यानी कि 45 केले आपने बेचे कितने में, 60 रुपए में बेचे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने रुपए आपको यूज करना है, केवल 24 रुपए यूज करना है, लेकिन हमारे यूज कितने हो रहे हैं अभी, 60 रुपए यूज करना है। आपको देखना है 45 केले 60 रुपए में आ रहे हैं, अगर ये डिवाइड हो रहे हैं किसी कॉमन नंबर से, सबसे पहले डिवाइड कर दो, तो 5 से कट जाएगा ये, ठीक है ना, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये भी कट जाएगा, 5 नम 45, ठीक है। अब देखो 12 को हमें बनाना है कितना, 24 बनाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 18 केले। तो 24 रुपए में 18 केले बेचेगा और 20% का लॉस प्रॉफिट हो जाएगा उसे। तो कितने केले उसने बेचे, 18 केले उसने बेचे, ठीक है। अब ये कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो बहुत बड़ा हो गया है ना, ये तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आपको इतना भी करने की जरूरत है क्या, नहीं है। अगर आपको ये कम या ज्यादा करना आता है तो आप सिंपल ही कर सकते हो। हमने कहा कि हमें वस्तुओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, वस्तुओं के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। तो 45 वस्तुएं कितने में, 40 में थी, ठीक है। ये क्या था हमारा, ये था एसपी। तो सबसे पहले हम गए किस पे, सीपी में। तो सीपी के लिए हमने मल्टीप्लाई किया 5/4 का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4/5 था, एसपी से सीपी में जा रहे हैं तो 5/4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4/5 था, उल्टा किया तो 5/4 हो गया, ठीक है। अब ये आ गया हमारा क्या, दोबारा से सीपी आ गया हमारा। वापस हमें एसपी पे जाना है क्योंकि 20% का प्रॉफिट देना है। तो 20% का मतलब कितना हो गया था हमारा, 6/5, और यहाँ पे हम सीधा जा रहे थे तो 6/5 का ही मल्टीप्लाई कर दिया। यानी आप देखोगे 5 से 5 कट गया, 10 से 4 से कटा 10 बार में, 10 गुणे 6 कितना हो गया, 60 हो गया। यानी कि 45 वस्तुओं का प्राइस कितना, 60 रुपए। अब सिंपली कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, काट, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12, और ये कितना हुआ हमारा 9। यानी 9 केले कितने के बिके, 12 रुपए के, लेकिन रुपए हमें कितने यूज करना है, 24। तो 12 दूनी 24 रुपए हो जाएंगे और 9 दूनी 18 केले हो जाएंगे अपने। हो गया सिंपल क्वेश्चन, बट ठीक है। अगर आपको ये केवल आता है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सीधा उल्टा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ मैंने आपको डिटेल में समझाया है, इसी को शॉर्ट में आप कर सकते हो आराम से, आपको कोई शॉर्ट ट्रिक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, अच्छे से इसे नोट कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 96,000 में प्लॉट खरीदा, 2/5% भाग 6% हानि पर बेचा, कुल 10% के लाभ के लिए शेष भाग को कितने % के लाभ पर बेचा। ये भी आप देखोगे बड़े क्वेश्चनों में ही गिना जाता है, और इसे भी बच्चे गड़बड़ करके चले आते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी अब आपकी गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ पर आप देखोगे कितना, 96,000 में एक प्लॉट खरीदा, टोटल एक कोई प्लाट था, कितने का, 96,000 का था प्लाट, ठीक है, 96,000 का था। अब इस प्लाट के 2 भाग कर दिए, पहला भाग कितने का है, 2/5 भाग, इसका 1 भाग कर दिया हमारा, ठीक है। तो भाग क्यों बनाना, हम सीधा सीधा करें ना, इसका 1 भाग कर दिया 2/5, ठीक है, 2/5 भाग ये हो गया। अब 2/5 भाग जो है वो कितना है, 6% के हानि पर बेच रहा है वो, ठीक है ना। कुल 10% का लाभ चाहिए, यानी कि टोटल लाभ कितना चाहिए उसे, 10% का लाभ चाहिए, है ना। अब हमें बताओ 96,000 का 2/5 भाग ये हो गया, तो बचा हुआ भाग कितना हो गया, आप कहोगे 3/5। 5 में से 2 भाग ये, तो 5 में से 3 भाग ये बचा, तो 3/5 हो गया, है ना। वो कह रहा है इसे कितने % के प्रॉफिट पर बेचा जाए, है ना, ताकि टोटल 10% का लाभ हो। बात क्लियर है, ये मैं खाली लिख रहा हूं ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें ऐसे लिखना नहीं है, क्वेश्चन खाली समझाने के लिए मैंने ये आपके सामने लिखा था। आपको इसमें लिखना क्या है, जब भी ये क्वेश्चन आ जाए, अब बहुत बेहतरीन तरीके से आराम से इसका आंसर निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक कोई चीज है, उसे 2 भागों में बांटा, एक भाग 2/5 है, तो दूसरा 3/5 हो गया था। आपको 2/5 नहीं लिखना है, आपको खाली ऊपर वाली संख्या लिखना है कि एक भाग है 2, दूसरा भाग कितना, ये पहला भाग हो गया हमारा 2, दूसरा भाग आपको मन में ही पता चल जाएगा कि 5 में से 2 भाग हो गया, बचा कितना, 5 में से 3 भाग बचा। 96,000 से ये इस क्वेश्चन में हमें कोई लेना देना नहीं होता। इस तरह के क्वेश्चन में जो नंबर लिखे होते हैं, संख्या लिखी होती है, अमाउंट लिखा होता है, उससे बड़ी संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं होता,
ठीक है। तो यहाँ पर जो 2/5 वाला भाग था, तो 2/5 वाले भाग में हमने 2/5 नहीं लिखा, कितना लिखा, केवल और केवल 2 लिख लिया कि 5 में से 2 भाग बचा, कितना 5 में से 3 भाग बचा, है ना। जो ये 2 भाग है इसमें 6% की हानि हो रही, कितने की हानि हो रही, 6% की। बचे हुए को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचे, ताकि टोटल, अब आप देखोगे टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 3 आप करोगे तो कितना हो जाएगा टोटल, आप पाओगे 5, ताकि पूरे में कितना 10% का फायदा हो जाए, अपना काम हो जाएगा। मतलब इस x की वैल्यू निकालनी, अपना काम हो जाएगा। बस समझ रहे हैं। अब आपको करना क्या है, यहां पर 2 का 6% या 3 का x% या 5 का 10% निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 का 6% निकालेंगे तो हो सकता है पॉइंट में आए, ठीक है। x% निकालने की जरूरत नहीं है, 5 का 10% निकालोगे तो पॉइंट में आएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली करना क्या है ना, नंबर ये हमने एलिमिनेट कर दिया था 96,000 को, तो आपको डिवाइड नहीं करना, आपको क्या करना है, 2 जीरो अपने मन से यहां बढ़ा लोगे, 2 जीरो अपने मन से बढ़ा लोगे तो 200 + 300 500 हो जाएगा। उससे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 96 की 1000 की जगह पर हमने 500 रुपए मान लिया। 500 रुपए माना कैसे, ये 2 भाग था, ये 3 भाग था, अपना काम हो गया, 2 जीरो लगाना था। अब हमें बताओ जरा 200 का 6% कितना होगा, तो आप कहोगे 18 रुपए। लॉस हो रहा है तो कितना हो गया, लॉस हो गया, है ना। बीच में हमने लगाया प्लस क्योंकि जोड़ रहे थे। 300 का x% कितना आएगा, हमें नहीं पता, हमें निकालना है। 500 का 10% कितना आएगा, आप कहोगे 50 रुपए आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर कुल मिला के प्रॉफिट में जा रहा है ना, ये वाला तो हमारा लॉस में चला गया, इसका मतलब ये फायदे में गया ये वाला, है ना। और 18 में कितना फायदा हुआ है कि टोटल 50 रुपए हमें मिल जाए एक्स्ट्रा में, तो आप कहोगे सर 68 रुपए, कितना, 68 रुपए, सॉरी आप कहोगे सर हाँ आप कहोगे कितना, 68 रुपए, ठीक है ना। 68 रुपए -18 + 68 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 50 रुपए हो जाएगा, ठीक है। यानी इस 300 पर हमें कितने का फायदा हो रहा है, 68 रुपए का फायदा हो रहा है। 300 रुपए में 68 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, 68 का फायदा हो रहा है कितने में से, 300 में से, मल्टीप्लाई 100% हो गया, काम खत्म हो गया। 2 जीरो ये कटे, 68/3 है तो इसे काटोगे तो 3 दूनी 6, जीरो बचेगा हमारा 2/3, यानी कि 20 सही 2/3% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है ना। इसके अलावा आप इसे और ज्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते, बेहतरीन तरीका है, सिंपल तरीका है। आपको 96 का यूज करके क्वेश्चन की ऐसी तैसी नहीं करना है, बट ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आप देखोगे कि इसमें लिखा है 450 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है। कोई वस्तु है 450 में बेच रहे हैं तो 10% की हानि हो रही है। यदि वही वस्तु 540 में बेची जाए तो कितने % का लाभ या हानि होगा। बात क्लियर है। अब देखो 450 में बेचने पर, यानी ये क्या है, ये दिया है हमें एसपी दिया है, 10% की हानि, 10% की हानि मतलब 9/10, 10% की हानि मतलब 9/10। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। तो हमें पता है एसपी कितना है, 450, एसपी कितना है 450, एसपी से सीपी आ रहा है ना, मतलब आप कहोगे सर उल्टा आ रहे हैं, तो उल्टा आ रहे हैं तो 9/10 की जगह 10/9 कर दो, काम खत्म। 9 से काटोगे 9 × 50, यानी कितना हो जाएगा, 500 रुपए आ गया डायरेक्ट आपका सीपी। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि 540 में बेचा जाए अगर, तो कितने का लाभ या हानि होगा। तो हमें बताओ कि 500 तो उसका कॉस्ट प्राइस है, बेच कितने में रहा है 540 में, तो आप कहोगे 40 का लाभ हुआ, कितने में से, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो 0 से 0 कट गया, 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8, तो कितने % का लाभ हुआ, 8% का लाभ हुआ, काम खत्म, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन आप मन में भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो बढ़िया से देख लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां देखो 21,000 में बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो 15% लाभ पाने के लिए कितने पर बेचना पड़ेगा। तो यहां देखो 21,000 में बेचने पर, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। सबसे पहले निकालेंगे सीपी, तो सीपी
एसपी कितना है, मतलब एसपी 21,000 हो गया, हमें 5% का प्रॉफिट है, 5% का मतलब 1/20, 20 से हो जाएगा हमारा 21/20। ये इस 21,000 एसपी था, एसपी से हम किस पे आ रहे हैं, सीपी में आ रहे हैं, एसपी से हम सीपी में आ रहे हैं। तो आप कहोगे सर उल्टा आ रहे हैं, तो 21/20 की जगह 20/21 का कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आप चाहो तो इसे सॉल्व कर लो, वरना इसके आगे करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 21 से 21 मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा हमारा 20,000 आ गया, कितना आ गया 20,000 आ गया। अब 15% का लाभ पाना है हमें, 15% का लाभ पाना है। 15% का मतलब कितना होता है, 5 दूनी 15, 5 दूनी 10, यानी कि 23/20, कितना 23/20 हो गया, ठीक है, 23/20 हो गया। तो ये हमारा है क्या, सीपी। अब हमें जाना है एसपी पर, मतलब सीधा जाना है, तो सीधा सीधा 23/20 का मल्टीप्लाई, ये कटा एक बार में, 23,000 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 23,000 आंसर हो जाएगा। आपको केवल फोकस करना है कब हम उल्टा जा रहे हैं, कब हम सीधा जा रहे हैं, बस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, कमला ने एक साइकिल 1650 में खरीदा और उसे 8% की हानि पर बेच दिया। इस साइकिल का विक्रय मूल्य बताओ। बहुत सिंपल है, 1650 में खरीदा, 8% की हानि में बेच दिया। खरीदा यानी कि सीपी, कितने में बेचना है यह हमें बताना है। 8% की क्या है, हानि। 8% का मतलब कितना होता है, 8/100, यानी कि 4 दूनी 8 और नीचे 25। हानि है यानी कि 25 में से 2 गए 23, यानी कि 23/25। तो आपको करना क्या है, जो हमारा सीपी है, सीपी से हमें निकालना है एसपी, तो हम सीधा जा रहे हैं, तो सीधा सीधा 23/25 से कर दो मल्टीप्लाई, 23/25 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 5 पना 25, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है, और एक आ जाएगा ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 से और काटोगे तो 5 छके 30, 5 छके 30, 66 गुणा 23, ठीक है, 66 गुणा 23। अब ये देख रहे हो 66 है, 66 है मतलब 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल आप देखोगे 11 से ये कटेगा क्या, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 5 और 1 6, यानी कि दोनों को माइनस करने पे नहीं कटेगा। 1 और 1 2, 8 5 13, 13 माइनस 2 11 हो जाएगा, यानी ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल आराम से लगा दोगे, 11 से ना तो आपको ये नंबर कटेगा ना तो ये नंबर कटेगा। डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया है, नहीं देखा हो तो जाके एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आके आपको आसान पड़ता है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि मल्टीप्लाई कोई बड़ा नंबर नहीं था, मल्टीप्लाई भी हम आराम से कर सकते थे, ठीक है, लेकिन जितना ना करना पड़े उतना ज्यादा सही, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन देखो, ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेची, ठीक है। ए ने एक वस्तु बी को, अच्छा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि ए ने बी को इतने % के लाभ में बेचा, बी ने सी को इतने % के लाभ में बेचा, सी ने ए को इतने %, इस तरीके से करके आपको सिंपली शुरुआत कहां से हो रही है, ए से हो रही है, ठीक है, ए से हो रही है। 20%, ए ने बी को 25% के लाभ पर बेचा, 25% का मतलब कितना, 25% का मतलब 25 चौके 100, 1/4, यानी कि 5/4 हमने सीधा सीधा कर दिया, ठीक है। फिर बी ने वही वस्तु सी को 10% की हानि पर बेची, तो जब वस्तु सी के पास आई तो 10% हानि, यानी कि 9/10 पे हो गई। ये चीज आप डायरेक्ट लिख सकते हो। सी ने इसके लिए इतने रुपए दिए, काम खत्म हो गया, सी ने इसके रुपए इतने दिए, यानी कि 675, ठीक है ना। अब आप देखो ए का क्रय मूल्य कितना था, तो इसी ए की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। काट दो इसे, 9 से काटोगे है ना, तो 9 7 63, 63, 9 पना 45, 5 से कट जाएगा ये, 5 एकम 5, 5 पना 25, 4 और 10 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, तो 15 चौगे 60, 10 का 1 0, ये यानी कितने रुपए, 600 रुपए। जब वस्तु ए के पास थी तो कितने रुपए की थी, 600 रुपए की थी। क्लियर है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, 5% लाभ पर बेचने से 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में आया है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले ही हैं जो अभी पिछली बार पेपर में आए हुए थे, ठीक है। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन भी पूरा पाषाण काल से इसी तरह चला आ रहा है। 5% का हानि, 5% का लॉस, या नंबर भी बदल जाए कि 5% की हानि, 10% का लॉस, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 150% अधिक प्राप्त हुआ। जिस भी क्वेश्चन में इतने रुपए अधिक या इतने रुपए कम आ जाए तो मतलब वो क्या है, अंतर है। अंतर है तो आपको सिंपली करना क्या है, 5% का लाभ और 5% की हानि, 5% का लाभ और 5% की हानि, दोनों के बीच का अंतर उसने दिया है 150 रुपए। तो 5% प्लस और 5% माइनस, दोनों के बीच अंतर निकालोगे तो मेरे भाई 0 मत लिख देना,
क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नंबर सीरीज में जाओगे तो एक तरफ 1 2 3 4 फिर उसके बाद 5 आता है, यहाँ -1 जीरो के पहले -1 फिर -2 फिर आगे चल के यहाँ कहीं पे -5 आएगा। तो -5 से +5 के बीच में गैप कितने का रहेगा? 10 का गैप रहेगा। तो आप कहोगे 10% का मतलब है 150 और 100% का मतलब क्या है? आप एक जीरो और लगा दोगे, यानी कि 1500 उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा और कुछ भी आपको इसमें अतिरिक्त नहीं करना है। ठीक है, अगर मान लो कह देता कि 10% का प्रॉफिट है और 12% का प्रॉफिट है और इनके बीच का अंतर 150 है, तब हम 10% प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों का अंतर सीधा 2 लिख देते। ठीक है, लेकिन ये प्लस में था, ये माइनस में था, तो हमने जोड़ के लिखा। क्लियर है? चलो समझ में आ गया होगा, देख लो अच्छे से एक बार। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रॉफिट एंड लॉस का है ना सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है, सिंपल क्वेश्चन, घटिया क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा लिख लो। 400 नींबुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 320 नींबुओं का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। तो यहां से सीपी अपॉन एसपी निकाल लोगे, आप कहोगे बिल्कुल 320/400। ठीक है, 8 से काटोगे तो 8 चौके 32, 8 पंच 40। ठीक है, तो 4 की चीज थी, एसपी कितना 5 में, 4 की चीज थी 1 में बिकी, तो कितने का फायदा 1 में। सीपी हमेशा नीचे मल्टीप्लाई 100% और 100/4 का मतलब कितना 25% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये भी पूरा पाषाण काल से इसी तरीके के क्वेश्चन चले आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्या लिखा है? 6 वस्तुएं 5 रुपए में खरीदी गई और 5 वस्तुएं 6 रुपए में बेची गई, लाभ कितना प्रतिशत का हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे इसे भी गलत करके आ जाते हैं, लेकिन अब आप गलत नहीं करोगे। जब भी मैंने कहा था वस्तु और रुपए से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो एक साइड वस्तु और दूसरी साइड रुपए लिख लेना है। तो पहले देखो 6 वस्तुएं 5 रुपए में खरीदी, कितनी? 6 वस्तुएं 5 रुपए में खरीदी यानी कि कॉस्ट प्राइस। उसके बाद 5 वस्तुएं 6 में बेची, 5 वस्तुएं 6 रुपए में बेची यानी कि सेलिंग प्राइस, और कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखो वस्तुएं हैं कितनी 6, वस्तुएं कितनी हैं 6 और यहां वस्तुएं कितनी हैं 5। आपको करना क्या है? सिंपली केवल वस्तुओं को बराबर कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, बराबर करने के लिए इस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें और इस 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें। 5 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ किया है तो यहाँ भी कर दो, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है तो यहाँ भी कर दो। तो देखो 6 पंचे 30, कितनी वस्तुएं हो गई? 30 वस्तुएं खरीदी और 30 वस्तुएं बेची। 5 पन्ना 25 रुपए में खरीदी और 36 रुपए में उसने बेच दी। अब देखो 25 में खरीदी 36 में बेच दी, कितने का फायदा? तो आप कहोगे साहब 11 का फायदा। कितने में से? हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे, मल्टीप्लाई 100%, 25 चौके 100 और 11 चौक 44, तो आप सीधा सीधा लगा दोगे 44%। अब बताओ जरा, बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रॉफिट लॉस के कर लिए, इसमें सरल भी थे कठिन भी थे, सारे हमने किए। आप बताओ इसमें कोई और अलग मेथड हमने यूज किया क्या? है ना, सारे हमने वही मेथड यूज किए, कम या ज्यादा करने वाले। और बेसिकली ये जो तरीके होते हैं ये बेसिक तरीके होते हैं ये वाले। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो, लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इस तरह के वीडियोस के लिए। ठीक है ना, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।